हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में और प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, अपने रीजनिंग में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिकों को हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है? काउंटिंग ऑफ फिगर। इसे हिंदी में कहते हैं आकृतियों की गणना, जिसमें जो फिगर दिया जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है, एक फिगर दे दिया जाता है, बताइए इसमें कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं। ठीक है, और त्रिभुज के बारे में भी पूछा जाता है, लाइनों के बारे में भी पूछा जाता है। तो इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे वन बाई वन करके। ठीक है, और ये भी बताएंगे आखिर इस चैप्टर में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, और एक स्मार्ट अप्रोच के साथ सारे क्वेश्चनों को करना सीखेंगे भी। ठीक है, तो आप बने रहिए अंत तक। आप इस क्लास के बाद एकदम बहुत अच्छा फील करोगे। ठीक है, क्योंकि आप कुछ अच्छा सीखोगे और बहुत ही अच्छा सीखने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, चलिएगा, आइए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर फिगर कितने प्रकार के होते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर के कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं, आइए एक बार जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर की अगर हम बात करें तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करें टाइप वन, तो टाइप वन में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे किस पर बेस्ड बनेंगे? स्क्वायर पर बेस्ड बनेंगे। हमने टाइप वन मान लिया, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर बेस्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग पर आधारित, वर्ग पर आधारित। ठीक है, ये आपके किस पर बनेंगे? वर्ग पर आधारित। ये बड़ा ही अहम चैप्टर है, बड़ी आसान वे में आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिएगा, वर्ग पर आधारित प्रश्न बनेंगे। अच्छा, दूसरा टाइप इसमें कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं? आइए दूसरे टाइप में इसमें क्वेश्चन बनेंगे आयत पर आधारित, रेक्टेंगल बेस्ड। ठीक है, आयत पर आधारित। किस पर? आयत पर आधारित। ठीक है, आयत बेस्ड। इसके बाद कैसे क्वेश्चन बनेंगे? इसके बाद तीसरे टाइप की तरफ बढ़िएगा। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे वो? देखो, आप जब स्क्वायर बेस्ड पढ़ लोगे, ट्रायंगल बेस्ड वो रेक्टेंगल बेस्ड पढ़ लोगे, फिर आप पढ़ोगे कौन से? ट्रायंगल बेस्ड। आप फिर किसका पढ़ोगे? ट्रायंगल बेस्ड। ठीक है, ट्रायंगल बेस्ड यानी कि त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। किस पर? त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आधारित। ये तीन नहीं बल्कि और आगे भी कई एक प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, स्क्वायर पर आधारित कैसे प्रश्न बनेंगे? मान लो ये आपको एक फिगर दे दिया जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से, और आपसे ये कहा जाएगा कि इस फिगर में आप मेरे दोस्त ये बताइएगा कि इसमें कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं। ओके, कभी कभार स्क्वायर पूछेगा। ठीक है, और क्या करेगा? आगे बढ़िएगा, इसी टाइप के फिगर में आपसे ये भी कह देगा कि आप इसमें आयत बताइएगा। ठीक है, इसी टाइप के आपके सामने इस टाइप का कोई सवाल दे दिया जाएगा और उसमें ये कहा जाएगा इस तरीके से, बताइए इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, फिर आपसे ट्रायंगल बेस्ड सवाल पूछेगा, जैसे ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, आप बताइए इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे वन बाई वन करके सारे क्वेश्चनों के जवाब पूछेगा वो क्वेश्चन एग्जामिनर। ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब वन बाई वन करके करने हैं। ठीक है, चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा। आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये तीन टाइप ही नहीं बल्कि और आगे की तरफ बढ़िएगा। चौथा टाइप हमारा क्या आता है? आइए समझिएगा चौथा टाइप क्या आता है। चौथे टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें चौथा टाइप आएगा, वो होगा सर्कल बेस्ड। क्या बेस्ड होगा? सर्कल बेस्ड यानी कि वृत्त पर आधारित। एक सर्कल बना दिए जाएंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से गोले, ये आपको वृत्त काउंट करने होंगे कि आखिर कितने वृत्त हैं। ठीक है, और इसके बाद एक अगला टाइप बनेगा। ठीक है, अगला टाइप होगा टाइप नंबर 5, जिसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मिसलेनियस। ओके, तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ कवर कराए जाएंगे, आप बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हम शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, और उसमें कौन सा टाइप शुरू करेंगे? आज आपका टाइप नंबर 1 शुरू करेंगे। ओके, आइएगा, बहुत ही शांतचित होकर अपनी क्लास का एंजॉय करिएगा आप सब लोग,
और आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे और भी बच्चे आपके साथ, आपके भाई, आपके दोस्त जुड़ें और हमारे इस साथ में इस क्लास का एंजॉय लें। ठीक है, चलिएगा आइए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टाइप, ठीक है, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 को हम शुरू कर रहे हैं और ये टाइप कौन सा है? स्क्वायर बेस्ड। कौन सा टाइप है? स्क्वायर बेस्ड। ठीक है, स्क्वायर बेस्ड हम शुरू कर रहे हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हुए और भी सवाल करेंगे। तो देखिए स्क्वायर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, मान लो आपके सामने हमने पहला क्वेश्चन यही दे दिया। ये एक क्वेश्चन है, ये क्या है? एक क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन हमने बना दिया। आपको ये बताना होगा कि दिए गए चित्र में, दिए गए फिगर में, इस फिगर में आपको ये बताना होगा, ये जो फिगर है, ठीक है, इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? नंबर ऑफ स्क्वायर बताइएगा। यानी कि इसमें आपको बताने वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या बताइएगा। आपको क्या बतानी है? वर्गों की संख्या बतानी। आप जल्दी से कोशिश करिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब करने की कोशिश करेंगे। आइए हम एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इस सारे सवालों के जवाब आप सब करेंगे। क्योंकि पहले हम किसी भी चैप्टर का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बारे की चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम अपनी बढ़िया स्मार्ट अप्रोच के साथ सारे क्वेश्चनों के जवाब करते हैं। ठीक है, आप भी सीखेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। देखो कैसे, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड आर इक्वल यानी कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगर किसी एक फिगर की सभी भुजाएं आपको बराबर दिखाई दें तो आप उसे क्या कहेंगे? ये एक क्या है बताइएगा। और ये भी प्रॉपर्टी कहती है ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण 90 डिग्री के हों, वो क्या होगा? एक वर्ग होगा, एक स्क्वायर होगा। ओके, आइए तो हम स्क्वायर को कैसे पहचानें कि आखिर इसमें कितने स्क्वायर हैं? वैसे अगर आप काउंट करोगे, मान लो एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, एक ये और एक ये, 1 2 3 4, यहाँ 4 आपको मिल गए। क्या 4 ही स्क्वायर होंगे? नहीं, 4 नहीं होंगे, एक ये बड़ा वाला स्क्वायर भी होगा पूरा। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करें हम नंबर ऑफ स्क्वायर की, तो आप इजीली बता पा रहे हो कि यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 5 है। ओके, बट हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। ऐसे कब तक हम काउंटिंग कर पाएंगे? ठीक है, तो हमें इसके लिए एक स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है। ठीक है, ये तो एक छोटा सवाल है जिसमें आपने काउंटिंग कर ली, बट यही क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना के दे दिया जाएगा, इसमें नंबर ऑफ लाइन और ज्यादा कर दी जाएंगी, नंबर ऑफ स्क्वायर ज्यादा कर दिए जाएंगे, तब हमें काउंटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसकी काउंटिंग? आइए एक छोटे सवाल से ही शुरुआत कर रहे हैं। आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो रो और कॉलम के बारे में। ये क्या होता है बताइए? ये रो होते हैं और ये खड़े खड़े क्या होते हैं? ये कॉलम होते हैं। ठीक है, तो हम जान रहे हैं ये रो कितनी है? 1 2, कॉलम कितने हैं? 2। ओके, तो रो और कॉलम के बारे में आपने जान लिया कि 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, जरा बात समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितने रो उतनी कॉलम में आपस में स्क्वायर निकालने के लिए। 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4। आगे बढ़ जाएंगे। अभी इसका आंसर नहीं आया 2 इंटू 2 करके 4, नहीं। फिर क्या करना है? अब आपको क्या करना है, इसमें से एक कम करके आगे लिखो। ठीक है, इसमें से एक कम करके आगे जब लिखोगे तो 1 इंटू 1 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 और 1 5। देखो नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ 5 पता चल गए। जी हाँ, बिल्कुल पता चल गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े प्यारे तरीके से समझ में आने लग रहा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं, देखो इसी टाइप में हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर के साथ साथ आपको रेक्टेंगल भी सिखा रहे हैं। या पहले ऐसा काम करिएगा, पहले आप स्क्वायर को सीख लीजिए, अभी हम आगे बताएंगे रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, चलिएगा, जिससे कि आपको कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट ना हो। ठीक है, आप पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ लो, उसके बाद हम रेक्टेंगल के बारे में बता देंगे। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़िए। एक सवाल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या बताना होगा, हम ये एक सवाल दे रहे हैं, उस सवाल में आपको आंसर करना होगा। एक फिगर कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इस फिगर में आपको ये बताना होगा, ये फिगर है आपके सामने। ठीक है, ये फिगर है, ये फिगर है, और इस फिगर में आपको ये बताना होगा, इस फिगर में आपको ये बताना होगा। ठीक है, इस फिगर में क्या बताना होगा? इस फिगर में बताना होगा नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर।
यानी कि वर्गों की संख्या क्या है, वर्गों की संख्या आपको यहां भी बतानी है। तो आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे मित्र, आप वर्गों की संख्या के बारे में समझने की कोशिश करिएगा। अभी आपने कुछ जाना है, वो जाना है वही आइए यहां हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, रो और कॉलम की नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4। ओके, 4 रो कॉलम कितने हैं, 1 2 और ये 3। हम क्या करते हैं, लास्ट वाले दोनों नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे गिनना पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 तो हो गए, बट यहाँ क्या होगा, ये देखो मिला के एक बन जाएगा, इस तरीके से ये मिला के बन जाएंगे। ऐसे गिनना शायद पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम एक स्मार्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग अपने फिगर का जवाब बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। आइए समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आपस में क्या कराएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे स्क्वायर निकालने के लिए। स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्या करेंगे, हम यहाँ एक एडिशन का सिंबल लगाएंगे, फिर इन दोनों ही नंबरों में से एक एक नंबर करके आपस में उनकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 3। मल्टीप्लाई किस में कराओगे, 3 में से 1 कम करोगे 2। फिर आगे बढ़ जाओ, अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया और आगे की तरफ बढ़ो, और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब इस 3 को हम कम करेंगे 1 तो कितना आएगा 2, फिर 2 को 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 1। अब हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम आगे की तरफ और बढ़ जाएं तो 2 को 1 कम करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 में अगर 1 कम और कर दोगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इतना समझिएगा, जहां आपके फिगर में स्क्वायर वाली में इस अप्रोच के अकॉर्डिंग 1 आ जाए वहीं आपको रुक जाना है, क्योंकि 1 के बाद 0 आता है और 0 की किसी भी मल्टीप्लाई कराने पर वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो वो 0 बन जाएगा। ओके, आई होप इतनी बात आप समझ पा रहे हो। अब सबको ऐड कर लो, काउंट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लो बस। 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो यहाँ 0, ठीक है। अगर यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा जरा देखिएगा, 12 8 20। तो इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 20। आपके क्वेश्चन का आई होप आपको जवाब बहुत प्यारे तरीके से समझ में आने लग रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी अपने क्वेश्चनों को करेंगे एक स्मार्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है ये, ठीक है। चलिएगा और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्लास को बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हुए बढ़िएगा, आगे की तरफ पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब हम और अगले सवालों के जवाब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप सब अच्छे तरीके से सीखते जाइएगा और देखिएगा फिर कितना मजा आता है आपको। क्लास के बाद विश्वास रखिए आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, एक अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये देखो ये क्वेश्चन है अगला। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, एक नहीं 2 बार ये सवाल आया है, ठीक है। 1 2 1 2, ओके। ये आपका एक फिगर बन गया। आप इस फिगर में ये बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, ठीक है। ये जो फिगर बना हुआ है इस फिगर में आप क्या बताएंगे, इस फिगर में आप बताएंगे नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या बताओगे मेरे दोस्त। तो आप कैसे बताओगे जरा आइएगा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था उसी तरीके से आप वर्गों की संख्या बता सकते हो, ठीक है। चलिएगा अब समझने की कोशिश करना, आप देखो कैसे आप बताओगे इनमें वर्गों की संख्या। तो आइए यहां हम ये कह दे रहे हैं, पहले सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ओके। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ 3, 1 2 3 1 2 3। यहाँ रो और कॉलम इक्वल है। जब रो और कॉलम इक्वल हैं तब आप क्या करेंगे, आइए मेरे दोस्त समझने की कोशिश करिएगा। जब रो और कॉलम बराबर होते हैं तो इसके लिए एक और अप्रोच निकल के आ जाती है। वो अप्रोच निकल के कहां से आती है, जैसा कि अभी हम करा रहे थे वहीं से एक अप्रोच और डेवलप होती है। आइए सबसे पहले तो हम अपनी बेसिक अप्रोच को समझेंगे, जहां से अभी हमने शुरुआत की थी क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आपस में मल्टीप्लाई कराने पर स्क्वायर निकल के आएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 × 3, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ जाइए, फिर इन दोनों ही नंबरों में से एक एक नंबर कम करके उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, तो 2 × 2। फिर आगे की तरफ बढ़ जाइए, इन दोनों ही नंबरों में से एक एक नंबर कम करके फिर मल्टीप्लाई कराओगे, वहीं रुक जाओगे, ओके। क्योंकि आगे 0 बन जाएगा और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर वो 0 ही बनता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे आप लोग। अब यहां से समझिएगा, 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। कितने बन गए नंबर ऑफ स्क्वायर, यहाँ 14। कितने बन गए नंबर ऑफ स्क्वायर, यहाँ 14 नंबर ऑफ स्क्वायर बन गए,
ठीक है। आप एक तो ये वाला तरीका आपको पता ही चल गया है, ठीक है। अब हम इसी में एक और अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ, ये फर्स्ट मेथड है और ये सबसे जानदार मेथड है, जानदार भी है और मेरे मित्र ये कैसा भी है, शानदार भी है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद हम सेकंड मेथड की तरफ जरा फोकस कर रहे हैं। आइए हम सेकंड मेथड को बता रहे हैं आपको कि आखिर वो सेकंड मेथड क्या होगा, ठीक है। चलो इस सेकंड मेथड को पहचानो और जानो, समझो, परखो, ठीक है। आइएगा, हम कैसे जानेंगे सेकंड मेथड को? जब भी रो और कॉलम आपस में बराबर हो, जब भी रो और कॉलम आपस में बराबर हो, जब रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर होते हैं तब हम क्या करते हैं, इन नंबरों के स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जितने रो जितने कॉलम हो उन सभी नंबरों का आप स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो जब स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा, आइए समझने की कोशिश करिए। यहीं से स्क्वायर निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से देख रहे होंगे आप, तो यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बन के आ गए, 14। देखो यहाँ से भी 14 आंसर आया था और यहाँ से भी 14 आंसर आया। ये आसान तो है, बट वहीं अप्लाई होगा ये जहां रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे। जहां रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे वहीं ये अप्रोच लगेगी, अदरवाइज ये अप्रोच नहीं लगेगी, ठीक है। और ये अप्रोच ऐसी अप्रोच है, चाहे उसमें रो कॉलम बराबर हो और चाहे ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे तो बढ़िया तरीके से अपना आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। बट ये किन्हीं चीजों, जहां देखो आपको मौके का फायदा अवश्य उठाना चाहिए। जहां मौका इस टाइप का मिले तो ये वाला लगा दो, और जहां मौका इस टाइप का न मिल पाए तो अपना ये वाला तो मेथड है ही प्यारा वाला है, ठीक है। चलिएगा, अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप इतनी बातें आपने बड़े प्यारे तरीके से समझ ली हैं, ठीक है। चलिए और आगे की तरफ बढ़ो। आज हम आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों ही निकालना सिखा देंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं, रफली नहीं, बहुत प्यारे तरीके से। चलिएगा, अब हम आगे की तरफ और बढ़ रहे हैं और अगले सवाल का आप सब जवाब करेंगे, ठीक है। एक सवाल हम दे रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का जवाब आप सब करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप सारी स्मार्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग पूरी रीजनिंग को बढ़िया तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। चलो, ये फिगर आ गया आपके सामने। इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर बताइएगा। ये आपके सामने एक फिगर है और इस फिगर में आप नंबर ऑफ स्क्वायर बताइएगा। आप नंबर ऑफ स्क्वायर बताओगे अपनी एक स्मार्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी अप्रोच आप लगा पाते हैं लगाने की कोशिश करिएगा और अपने सवाल का जवाब करिएगा। आइएगा, हम यहाँ से एक चीज बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, 1 2 3 4, 2 3 4। अब इस फिगर को देखने के बाद आपके दिमाग में एक चीज क्लिक कर गई होगी, वो क्या है कि यहाँ रो और कॉलम बराबर है, और जब रो और कॉलम बराबर है तो हम क्या लगाते हैं स्मार्ट अप्रोच, आइए समझिएगा। जब रो और कॉलम दोनों ही चीजें बराबर है, रो और कॉलम बराबर है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर निकालने की ट्रिक आइएगा। वो कहां से डेवलप हुई, आपके पहले वाले मेथड से डेवलप हुई है। जरा फिर क्या करेंगे, आप एक एक करके सबका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो 1 और 4 कितना हुआ, 5, 5 और 9 कितना हुआ, 9 5 14 और 16 कितना हुआ, देखिए जरा 20 और 10 30, ठीक है। नहीं तो आप ऐड कर सकते हो, देखो 1 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। तो 20 10 कितना हुआ, 30। आपके क्वेश्चन के यहाँ करेक्ट जवाब क्या बनेगा, 30। आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आने लग रहे होंगे, ठीक है। अब देखिएगा जरा, इसी फिगर को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और आप इस सवाल का आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं इसी सवाल को, ठीक है। इस सवाल में हमने एक लाइन और बढ़ा दी इस तरीके से, ठीक है। क्या अब इस स्मार्ट अप्रोच से ये सवाल का आंसर आ सकता, नहीं आएगा। अब बताओ, अब हमने रो 5 कर दी, कॉलम 4 है, ठीक है। तो अब आप कैसे बनाओगे, अब आप कैसे बनाओगे सवाल का जवाब। अब रो और कॉलम दोनों ही हमने चेंज कर दिए, जब रो और कॉलम बदल दिए तो सवाल के करने का तरीका बदल जाएगा। आइए करने की कोशिश हम करेंगे, कैसे करोगे, आइए समझिए, सब लोग समझेंगे इधर। अब रो और कॉलम बराबर नहीं है जब, तो अब क्या करें,
कोई दिक्कत नहीं, हम सवाल का जवाब करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें और भी एक बेहतरीन तरीका पता है। वो बेहतरीन तरीका क्या कहता है, इन दोनों नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई करा दो। जब आपस में इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो 5 × 4, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, फिर आप प्लस का सिंबल लगाओगे, फिर क्या करोगे, एक एक नंबर कम कर दोगे, 4 × 3, फिर क्या करोगे, प्लस का सिंबल लगाओगे, 3 × 2 करोगे, फिर क्या करोगे, प्लस का सिंबल लगाओगे, 2 × 1 करोगे, ठीक है। अगर हम सबको ऐड कर लें इस तरीके से, तो यहां से क्या निकल के आया, 20, 4 × 3 = 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो 12 8 20 और 20 कितना हुआ, 40। तो आपके क्वेश्चन का अब जवाब क्या बन जाएगा, 40। आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े प्यारे तरीके से समझ में आने लग रहे होंगे। चलिए अब हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे और जरा सवाल का जवाब करने की कोशिश करिएगा अगले सवाल का, ठीक है। अगले सवाल का आप सब जवाब करेंगे, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है अगला वाला भी, इसी टाइप का सवाल है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल कुछ इस तरीके का है, जरा देखो यहां समझो, ठीक है। अगला सवाल कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का सवाल है आपका। देखो कैसे, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बन गया आपका सवाल। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं। तो आइए हम सबसे पहले रो और कॉलम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो रो और कॉलम के बारे में जब आप जानोगे तो यहाँ आपको स्पष्टली पता चल रहे हैं कि कितने रो कितने कॉलम है, 1 2 3 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आप इन दोनों को, रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे। जब आप आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, जब आप आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको एक चीज पता चलेगी। यहाँ पर क्या चीज पता चल रही है, यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है, वो क्या है, आइए समझने की कोशिश करो। देखो 6 × 3, फिर प्लस का सिंबल लगाओगे आप, फिर क्या करोगे, एक एक नंबर इन दोनों में से कम करोगे, 5 × 2, फिर आगे बढ़ोगे 4 × 1। अब आपस में इन दोनों को क्या करोगे, ऐड कर लोगे, तीनों को कैलकुलेशन करनी है बस। 6 × 3 = 18, 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, ठीक है। जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो 18 4 22 10 कितना हुआ, 32। 18 4 22 10 कितना हुआ, 32। आपके क्वेश्चन का करेक्ट जवाब यहाँ क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको बड़े प्यारे तरीके से समझ में आने लग रही होंगी, ठीक है। अब हम स्क्वायर के सवाल, और भी सवाल है, वो हम आगे तब बढ़ेंगे जब आपको रेक्टेंगल के बारे में बता देंगे, ठीक है। अभी तक आपने स्क्वायर के बारे में जाना, ठीक है। स्क्वायर के कई एक क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस कर ली है। अभी स्क्वायर के क्वेश्चन पूरे समाप्त नहीं हुए, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल बाकी हैं। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इससे पहले रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे, आयत के बारे में जानेंगे, और आयत के सवालों के बारे में जानते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे और दोनों के सवाल मिक्स करके आगे करते चलेंगे, जिससे कि दोनों ही कंसेप्ट हमारे प्यारे तरीके से क्लियर होते चलें, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम सीखेंगे कुछ रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे तो आइए उससे पहले हम चीजों को बड़ी बारीकी से क्लियर करना चाहते हैं। आइए देखो देखो, अगर हम अब जान रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं वैसे, आयत कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, आयत का अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, यही तो होता है। आयत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, और आयत के परिमाप की अगर हम बात करें तो आयत का परिमाप क्या कहता है, कि आयत का परिमाप कहता है 2 × ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ओके, ये आयत का परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। तो आइए हम लंबाई और चौड़ाई को जानते हैं, इस तरीके से हम आयत का एक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और ठीक है। और आयत क्या होता है, जरा ये समझ लो, आयत ये होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, जिसके विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम आयत कहते हैं। तो जरा देखो मेरे दोस्त, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, तो क्या ये आयत बनेगा? जी हाँ, ये आयत बनेगा। बट अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर क्या कहता है, ऑल साइड आर इक्वल,
स्क्वायर क्या कहता है? ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि जो ये साइड होगी वही ये होगी, वही ये होगी और वही ये होगी, यानी कि चारों साइडें इक्वल होंगी, उसी को हम स्क्वायर कहते हैं। बट रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी इससे अलग है। अब एक चीज और समझ लो, वो चीज क्या है? एक बात बताओ, अगर हम लंबाई और चौड़ाई, अगर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को बराबर कर दें, अगर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को बराबर कर दें, तो क्या एक आयत स्क्वायर बन जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। जब आप लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दोगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि हर एक वर्ग एक आयत होता है, हर एक वर्ग एक आयत होता है, बट हर एक आयत एक वर्ग नहीं होगा। ठीक है, आप नोट पॉइंट डाल के लिखोगे मेरे साथ। क्या लिखोगे नोट पॉइंट में? यहां देख लो, नोट पॉइंट डाल लो, यहां पर नोट पॉइंट डाल के और लिख लो इस बात को बड़े प्यारे तरीके से। ठीक है, क्या लिखोगे? क्या आपको दिख रहा है? एक सेकंड में देख लेता हूं, आपको दिख रहा होगा यो। ठीक है, अब चलिए इस नोट पॉइंट में आप लिखेंगे क्या? देखो, प्रत्येक प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, एक आयत होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ओके, चलिए इतनी बात आप समझ लीजिए। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग कभी नहीं होगा। ओके, इतनी बात आई होप आपने बड़े प्यारे तरीके से समझ ली होगी। ऐसा हुआ क्यों? हमने ये कहा है, आपसे फिर एक बार रिकैप करा रहे हैं चीजों को। हमने ये कहा है कि जो स्क्वायर होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑल साइड आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बट आयत की प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि विपरीत साइडें बराबर होती हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो जब विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अगर हम ये कह दें इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई से निकालोगे। अगर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को बराबर कर दें तो क्या वो एक वर्ग बनेगा? जी हाँ, वर्ग बनेगा वो। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो वर्ग होते हैं प्रत्येक वर्ग एक आयत होंगे, बट एक आयत कभी वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि देखो, हम जो ये आयत है ना, ये आयत है, देखो ये आयत है, इसको हम वर्ग बना लेंगे। ठीक है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, सॉरी, ये जो वर्ग है इसे हम आयत बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? किसी वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर कर दो तो वो एक वर्ग बन जाएगा। वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जी बिल्कुल, आयत तो होगा ही होगा। तो अब आगे की तरफ बढ़िए, हमने वही बात नोट यहाँ करा दी है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग कभी नहीं होगा। इतनी बात आपने बड़े प्यारे तरीके से समझ ली होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक सवाल का जवाब करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो, हम सबसे छोटे वाले सवाल को जो कराया था उसी की तरफ से स्टार्ट करेंगे और वन बाई वन करके सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं हम सवाल की तरफ, बात करते हैं मुद्दे की। ठीक है, बात करते हैं हम मुद्दे की। तो आइए सवाल को समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। देखो, हम ये कह रहे हैं कि ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, ठीक है, और इस फिगर में आप हमें ये बताइएगा कि इसमें आयत कितने हैं। अगर हम इस फिगर में पूछ लें आयत कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयत बताइए। और आयत के साथ साथ आपने वर्ग तो पहले ही पता कर लिए थे, इसमें वर्ग कितने थे? इसमें वर्ग 5 है। आयत बता दो, इसमें आयत कितने होंगे? तो आयत निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। आइए, सिंपल कंसेप्ट होता है, फॉर्मूला नहीं कहेंगे हम लोग, कंसेप्ट कहेंगे। आइए, 1 और 2, यहाँ 2। ओके, जब हम आयत निकालेंगे, जब हम आयत निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? देखो, हम आयत निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस 2, ठीक है। अब इधर देखो, रो और कॉलम को आपस में 1 प्लस 2, अब जरा देखो कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3 9, यहाँ कितने आएंगे? 9 आएंगे। ये 9 क्या है? यहाँ पर यहाँ 9 आयत है। तो ये एक आयत निकालने का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अच्छा, क्या ये केवल आयत होंगे? नहीं, जो आयत निकल के आते हैं कुल आयत निकल के आते हैं। ठीक है, ये क्या है? कुल आयत, टोटल रेक्टेंगल है। ये क्या है? टोटल रेक्टेंगल। ठीक है, टोटल रेक्टेंगलों की अगर हम बात करेंगे तो कितने निकल के आएंगे?
कुल आयत कितने निकल के आएंगे यहाँ पर बताइएगा जल्दी से, 9 निकल के आएंगे। ठीक है, अगर हम और आगे की तरफ बढ़े, हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चलिए एक और सवाल आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, जरा देखो क्या अगला सवाल देखिएगा एक फिगर के माध्यम से। देखो हम एक अगला सवाल दे रहे हैं आपको, ये एक फिगर हमने बना दिया आपके सामने, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके का। अभी आपने इस तरीके का सवाल जाना था, 1 2 3 2 3। अगर आपसे वर्ग पूछा जाए तो वर्ग आप इजीली बता पाओगे, यहाँ पर रो और कॉलम बराबर है, और जब रो और कॉलम बराबर होती हैं तो स्क्वायर कैसे निकालते हो? स्क्वायर निकालने का एकमात्र तरीका सबसे बेस्ट है इसके लिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 4 और 9 और 1, 10 और 4 14, यहाँ पर वर्ग कितने निकल के आएंगे? 14। बट आयत कितने आएंगे? आइए हम आयत के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम आयत के बारे में बात करेंगे तो आइए समझने की कोशिश करिएगा। आयत कैसे निकालोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 और मल्टीप्लाई कराओगे, ये क्या है? ये रेक्टेंगल निकाल रहे हैं, और वो भी टोटल रेक्टेंगल हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि जितने रो और जितने कॉलम हो आपस में ऐड कर दो एक एक करके, ठीक है, और ऐड करने के बाद उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो कितने निकल के आएंगे? आई होप यहाँ से समझ पा रहे होंगे आप। 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ भी 6, तो 6 छक्के 36। अब यहाँ टोटल रेक्टेंगल तो 36 आ गए। अगर हम यहाँ ये बात करें कि केवल आयत कितने होंगे, तो आप 14 घटा भी सकते हो, क्योंकि इसमें 14 वर्ग भी है, ठीक है, और अगर वो वर्ग हटा दोगे तो केवल और केवल क्या बचेंगे? यहाँ पर केवल आयत बचेंगे, ठीक है, तो केवल और केवल क्या बचेंगे? आयत बचेंगे। तो अगर हम टोटल आयतों की बात करेंगे, कुल आयत, तो कुल आयत कितने होंगे? कुल आयत हमारे 36 होंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे केवल आयत, केवल आयत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 36 माइनस 14, तो 36 माइनस 14 करने के बाद 2, और यहाँ कितना बचेगा? 2, 3 में से 1 गए 2, 22। ओके, तो केवल आयत 22 होगी। आई होप इतनी बात आपने बड़े प्यारे तरीके से समझ ली होगी, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करो, और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इस बेहतरीन क्लास का लाभ आप सबको मिल पाए और आप सबके यार दोस्तों को भी मिल पाए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्टों के बारे में आज हमने जाना। अभी इसके आगे की जो हम चीज़ों को कवर करेंगे वो अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, शायद ये आप क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में करेंगे तो बहुत ही कम समय में कर पाओगे, क्योंकि यहाँ आपकी रिविजन बहुत हाई लेवल पर पहुँच चुकी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।